Yes, I scored 98 marks in my CA intercosting exams. So, starting with my strategy to score an exemption in CA intercosting, first and foremost thing is to understand the concepts very clearly. You should focus on understanding the logic behind each and every chapter. एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको समझ में आ गया कि किसी भी चैप्टर या किसी भी क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली है. माई प्रोसेस वॉज वेरी ईजी दैट आई ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस. जो भी मेरे को क्वेश्चंस बुक में दिए गए थे, जो भी मेरे को मटेरियल प्रोवाइडेड था ICA के थ्रू, मैंने उसके सारे क्वेश्चंस कम से कम 2 बार सॉल्व किए. अब बच्चे बोलेंगे कि 2 बार सॉल्व करने से जितना टाइम होता है, दैट ऑल्सो सारे क्वेश्चंस. तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की कि मैंने सारे क्वेश्चंस लिख के सॉल्व नहीं किए, मैंने बस उन्हें कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया. लाइक मुझे लग रहा है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो बस मैंने उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, और अगर मेरा आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर गया. अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैंने सिंपली आंसर देखा और उसको एनालाइज किया कि मैंने कहाँ पे गलती की है. So that was my first and foremost strategy to solve each and every questions of the ICM study material, either by writing the sums or using your calculator to solve them and checking the answers, the final answers that you have calculated. Second important thing is to make working notes with each your solution. जब भी हम आंसर्स के साथ वर्किंग नोट देखते हैं तो हमें लगता है बस ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेटेज दीज वर्किंग नोट्स कैरी अलॉन्ग विथ योर आंसर्स. हर वर्किंग नोट की आपको स्टेप मार्किंग मिलती है. जैसे भी आप एक आंसर सॉल्व कर देते हैं तो आंसर जो फाइनल आंसर है सिर्फ उसके मार्क्स नहीं होते हैं, जो आपने स्टेप्स फॉलो किए, जो भी आपने वर्किंग्स की है, उसके भी मार्क्स होते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी ICA स्टडी मैट में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कम से कम एक बार ओवर थ्रू करें, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से वर्किंग नोट बनाए गए हैं ICA के स्टडी मैट में, और आप भी उसी तरह के वर्किंग नोट्स बनाएं और बहुत अच्छे मार्क्स उससे गेन कर सकें. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट द प्रोसेस. अगर आपको लग रहा है कि आप सारे चैप्टर्स कवर नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स को याद करें या उन्हें जो उनकी जो भी सम्स हैं उनको कैलकुलेट कर पाएँ, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ABC कैटेगरी. तो आपको ABC फॉलो करना ही पड़ेगा. आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, चैप्टर्स कवर्ड अंडर A एंड B कैटेगरी, आपको उन्हें कम से कम कवर करना है. और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर ये मेरे चैप्टर्स नहीं हुए, C कैटेगरी वाले चैप्टर्स अगर नहीं हुए तो मैं बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाऊंगा. हाँ, आपको वो चैप्टर्स थोड़े बहुत आने चाहिए, लेकिन आपको मेन फोकस A एंड B कैटेगरी पे तो रहना ही चाहिए. और जो भी आपने अभी तक किया है वो सेल्फ सफिशिएंट है. आप बस उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल भी नया करने की कोशिश मत कीजिए. वरना अगर आप नया करेंगे और आपको अगर उसका आंसर नहीं पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होगा, और उसकी वजह से आपका बाकी जो आपको आता है A एंड B कैटेगरी जो आपको आता है वो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा, और वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो मैं यही कहना चाहूँगा, ट्रस्ट कीजिए, जो भी आपने किया है वो आपको अपने आप एग्जाम के टाइम याद आने ही वाला है. जो भी आपने अभी तक कैलकुलेशंस की हैं, जो भी आपने फॉर्मूलाज याद किए हैं, वो सारे आपको याद रहेंगे. बस आपको उन्हें रिवाइज करते रहना है और पेपर में अच्छे से लिख के आना है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड.